अच्छा, तो हम अब स्टार्ट करने लगे, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब आगे देखें। अब हम इनको ना क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। आपको ना मैं एक इक्वेशन लिखवाता हूँ। बेटा ये एक फॉर्मूला बनाया है, आप इसको अगर तो, क्योंकि समटाइम्स ना प्रॉब्लम इज कि किसी क्वेश्चन में उसने ए यहाँ दिया होगा, किसी में यहाँ पर कुछ कहा होगा, किसी में यहाँ नहीं, डिफरेंट वेरिएबल्स करते हैं। कभी वो बी को उठा के यहाँ दे देगा, तो मैं आपको बोलूं कि बेटा बी जो है वो हाइट होती है, और आपके सर बी तो यहाँ से इधर आ गया, आप उसको भी हाइट कर दें, तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ये वेरिएबल ना वो चेंज करता रहता है आपस में, कभी सी को इधर कर देगा, कभी ए इधर ले आएगा, या यहाँ पी क्यू आर लिख देगा, तो फिर हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी वहां पे। तो इसलिए मैं एक फॉर्मूला लिखाता हूं, आप ये लिखें। फंक्शंस के अंदर हमारे पास हाइट ऑफ ग्राफ, फिर आगे कोई फंक्शन आएगा बेटे, वो साइन हो सकता है, वो कॉज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरी बात याद रखना। फिर यहां पर वो आपको कुछ दे सकता है कि जी, यहां पर वो कह दे, यहां पर वो कहेगा नंबर ऑफ वेव्स हैं, या मैं इसको लिख दूं कि ये फ्रीक्वेंसी हुआ करेगी। मैं भी ये सारा एक्सप्लेन करता हूं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ बेटा थीटा आया करेगा, इसके साथ थीटा आया करेगा, प्लस या माइनस हो सकता है। यहां पर जो भी वेरिएबल आएगा उसका मतलब होगा राइट शिफ्ट, या ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट होगा। और एंड पे बेटे यहां पर जो चीज आती है वो होती है हमारी मिडल लाइन। वो क्या होती है? मिडल लाइन। अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं कि ये क्या मैंने बताया, ये क्या हुआ है। बेटा यहां इधर आ जाए जरा। ये देखें, यहाँ आपको स्टार्ट में ए नजर आ रहा है ग्राफ में। ये ए क्या है? हाइट ऑफ द ग्राफ। हाइट। ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी ग्राफ आया होगा आपने उसकी मिडल लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहला काम मिडल लाइन ड्रॉ। मिडल लाइन कैसे बनेगी? नाम से ऑब्वियस है, जो सेंटर में होगी। देखें, मैक्सिमम हाइट कितनी है? थ्री। 3। मिनिमम हाइट कितनी है, मिनिमम वैल्यू? -1। इनका मिडल क्या होगा? देखें, वन। यहां से वन ऊपर आए, यहां से 1। वन नीचे आए, यहां से वन ऊपर आए, यहां से वन नीचे आए, तो ये वन होगा ना मिडल। जी। तो और बेटा इनका मिड यहाँ, पॉइंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ जी जी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं बेटे। यहां पर हम लोगों ने एक लाइन लगा ली, दिस इज द मिडल लाइन। ये बेटा क्या है? मिडल लाइन। ये मिडल लाइन। सर मिडल लाइन तो हमेशा जीरो नहीं होगी। नहीं नहीं बेटे, ग्राफ शिफ्ट हुआ हो सकता है ना, ग्राफ ऊपर चला गया, ग्राफ नीचे आ गया, राइट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो मिडल लाइन जब आप ये डाउन जाता है ना ग्राफ, तो मिडल लाइन चेंज हो जाती है। ये देखो ना, ऊपर मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाया था, ए यहाँ वाला देखो। मैं एक एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए, तो साइन का ग्राफ नहीं है ना। अगर ये ग्राफ है और एंड पे ग्राफ में हो गया, ग्राफ में +2, तो आप यही वाला ग्राफ जो यहाँ था, आप इसको उठाकर यहाँ ले जाओगे, तो अभी इसकी मिडल लाइन ये है, बाद में इसकी मिडल लाइन ये हो जाएगी। तो ग्राफ या अप या डाउन जाता है तो उसकी मिडल लाइन चेंज हो जाती है बेटा। ठीक है सर। अच्छा, अब मिडल लाइन कहां पर बन रही है हमारी, बताओ जरा। 1। तो वन। जो कुछ भी इस जगह पर आ रहा होगा वो हमारी मिडल लाइन है। जैसे कि यहां देखें क्या आ रहा है, 3। और सी की वैल्यू कितनी है बेटे? 1। लो भाई, सी की वैल्यू तो 1 आ गई। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? नहीं सर, समझ नहीं आया। देखो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 3। और मिनिमम 3 वैल्यू? 3 -1। तो अब आप इसको 3 और 1 कंसिडर करो, तो 3 + 1 4। इसका मिड पॉइंट ले लें, कितना आएगा? 2।
इसका मतलब ऊपर से 2 नीचे आना है या नीचे से 2 ऊपर चले जाना है, तो आपको सेंटर मिल जाएगा। अगर प्लस माइनस नहीं याद रहता कोई बात नहीं, मैक्सिमम हाइट 3 थी, 1.3 से नीचे आओ और 1 पॉइंट यहां से ऊपर जाओ, फिर यहां से 1 पॉइंट आओ, यहां से 1 पॉइंट आओ, जहां सेंटर मिल जाए ना वो लाइन लगा दो, ये मिडल लाइन है। ठीक हो गया सर। तो मिडल लाइन कितने पे बन रही है? 1 पे। 1 पे। तो ये हमारा बेटा सी का आंसर है। ठीक है सर। क्यों सी का आंसर क्यों है? क्योंकि देखो ये सी जो है वो मिडल लाइन वाली पोजीशन पे आ रहा है, मैंने भी ऐसे ही कहा था ना। ठीक ठीक। देखो ठीक बेटा सर। यहाँ ए क्या है? हाइट। एक्स के साथ अंदर कुछ भी नहीं है तो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट या लेफ्ट शिफ्ट को। और ये बाहर वाला सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिडल लाइन। फिर आपने कहा था नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा वो थीटा आता है, लेकिन ऐसा तो एक्स थीटा है ही नहीं। नहीं, थीटा मतलब एंगल बेटे, थीटा का मतलब है एंगल। अब एंगल को अगर वो थीटा की बजाय एक्स से रिप्रेजेंट कर दे, जैसे उसने यहाँ किया हुआ है, उसने यहाँ एंगल एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप यहाँ थीटा की तो जगह एक्स यहाँ लिख पे लो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थीटा एक्स जी जो है। सिर्फ थीटा दिया हुआ है जी। लेकिन मैं नंबर ऑफ वेव्स भी सर आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठहर जाओ। अच्छा पहले बताओ, मिडल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। जो भी ए साइन कुछ भी लिखा हो, जो भी एंड पे यहाँ प्लस हो रहा है ना, जो भी नंबर यहाँ एंड पे आ रहा है, दैट इज मिडल लाइन। और वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 1 है। अच्छा, उसके बाद जब मिडल लाइन बन जाएगी फिर हम निकालेंगे ए। अगर सी यानी अगर सी ना हो तो मिडल लाइन बनाने की जरूरत नहीं होगी ना, अगर सी ना अगर हो। सी नहीं है तो बेटा वो 0 होगा, तो आपकी मिडल लाइन 0 पे होगी, और वो ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस उसने बना के दी होगी। ठीक है। जी। अच्छा, ए बेटा मैंने क्या कहा, ए क्या है? हाइट ऑफ द हाइट। ग्राफ। तो हाइट हमेशा मिडल लाइन से लेते हैं, इसीलिए मैंने पहले मिडल लाइन निकाली है। जरा बताओ मिडल लाइन से ऊपर कितनी हाइट है? 3 2। 2। 2 2 2। मिडल लाइन से ऊपर 2 है बेटा, ऊपर चेक कर लो या मिडल लाइन से नीचे चेक कर लो, दोनों सेम होती हैं। तो हाइट 2 है ना, तो हम ए की वैल्यू लिख लेंगे बेटा, ये 2 है। ए क्या होता सर है? जब हम हाइट। मिडल लाइन बना रहे हो तो 1 की जगह 0 लिख दें तो, यानी हाँ हाँ, अगर अगर 1। सी नहीं है आप उसकी जगह 0 लिख लो, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे आपने 1 के ऊपर अब लाइन बनाई है तो 1 की जगह आप 0 लगा देंगे, क्योंकि अब वो मिडल लाइन बन गई है। 1 की जगह 0 क्यों लगाएंगे, और वो मिडल लाइन क्यों है? बेटा मिडल सर वो लाइन कह कहाँ रहा पर सर अब बनी है? सर वो कह 1 रहा है पे कि तो तो उसके एक्सेस चेंज हो जाएंगे ना, यानी वो जीरो ऊपर आ जाएगा एक ब्लॉक। वो नहीं ये नहीं नहीं, कहना चाह रहा हमने है। ये ऊपर नहीं ना करना, यही तो बात है। एक्चुअल वही अच्छा। था, एक्चुअल वही था, हम सिर्फ ये बता रहे हैं इस वक्त सी की वैल्यू क्या है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे। अच्छा। यही तो जी ओके। ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई नॉर्मली एक्स एक्सिस 0 होता है, लेकिन यहां पर उसने जी। चेंज किया हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है कि हमारी मिडिल लाइन 0 की बजाय 1 हुई हुई है। हम्म। ठीक है। सही है। अच्छा, सर ये एक और दफा बता दें, आपने मीडियन कैसे कैलकुलेट किया था जो 1 पे मिडिल लाइन बन रही है? ये यहां से नीचे आना स्टार्ट करो और यहां से ऊपर आना स्टार्ट करो, जहां वो दोनों मिल जाएं वो सेंटर है बेटा। ये देखो, 3 से मैं 1 ब्लॉक नीचे आया और इधर -1 से 1 ब्लॉक ऊपर चला गया, एक और यहां से नीचे आए यूनिट, एक और ऊपर जाए, कहाँ मिल गए यहाँ? तो ये मिडल लाइन होगी। 1 पे, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ए भी हो गया, अब आ जाए बी पे। इसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए बेटा। नंबर 1, साइन का ग्राफ कैसा दिखता है और कॉस का ग्राफ कैसे दिखता है। बेटा जो साइन का ग्राफ है ना, सर बी तो बताया नहीं। बेटे बताने लगा हूं, ठहर जाओ। मैंने यही कहा, इसके लिए आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए।
साइन का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से होता है। आप इसी को बढ़ाते जाएं, साइन का ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, नोट करें साइन 0 से शुरू होता है और इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। मैक्सिमम कहां तक जाता है बेटा? 1 तक। और मिनिमम कहां तक जाता है? -1 तक। लेकिन जो कॉस का ग्राफ है बेटे, कॉस का ग्राफ शुरू होता है 1 से। कहां से शुरू होता है? 1 से। 1। और इस तरह से जाता है बेटा, इधर। ये ऐसे बनता है बेटा। इसी तरह आप बेशक आगे बढ़ाते जाएं। ये देखें, ऐसे जाता है। ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 1 से। और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो बस स्टार्टिंग इनकी चेक कर लें कि ये स्टार्टिंग ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है। अब जरा वापस आओ, साइन का ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा था, मैंने स्टार्टिंग आपको दिखाई बेटे, वो ये यहां से नहीं शुरू हो रहा, ये चेक करें। ये साइन कहां से शुरू होना चाहिए था? ऐसे सर होना था ना, ये यहां से। सर ये कॉस का ग्राफ नहीं हुआ? तो आपने जो कहा था साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। जी बेटा, मैंने कहा था 0 से स्टार्ट होता है। मैं वही तो बता रहा हूं। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो ये ये कॉस कहां का से ग्राफ स्टार्ट नहीं। हो रहा है? 1 से। 1 से। 90। अल्लाह के बंदों, में हाइट नहीं पूछ रहा, स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये 90 से शुरू हो रहा है। जी सर। ये देखो, ये 90 से स्टार्ट हो रहा है। देखो ना, इसी तरह बनाया था ना अभी मैंने साइन का ग्राफ, ये देखें जरा। तो ये कहां से शुरू हो रहा है बेटा? 90 से। होना कहां से चाहिए था? 0 से। तो 0 से शुरू होने की बजाय ये 90 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये शिफ्ट हुआ है किस तरफ? राइट साइड पे। +90। मुझे यहां से ही नजर आ जाना चाहिए था। ये देखें जरा, जब एक्स में कुछ माइनस करेंगे, एक्स में या थीटा में कुछ माइनस करेंगे, तो लेफ्ट या राइट नहीं जाता प्लस माइनस करने से। तो जब यहां पर बेटा उसने -b किया एक्स में से, तो मुझे यहीं पे पता चल जाना चाहिए था। हमने ऊपर लिखा था कि अंदर कुछ माइनस करोगे तो किस तरफ जाओगे? राइट साइड पे जाओगे। तो उसने b माइनस किया, तो मुझे पता चल जाना चाहिए था कि ये मेरा ग्राफ 0 से नहीं शुरू होगा, बल्कि राइट साइड पे कहीं से शुरू होगा। तो कहां से सर शुरू इस हो रहा है तरह बेटा? सर इस तरह तो हमें ऊपर ये भी रूल पड़ा कि जब बाहर प्लस ए आए तो वो लाइक ऊपर जाता है। तो बेटा ग्राफ ऊपर नहीं गया हुआ, देखो। ये ग्राफ नॉर्मली, देखो, नॉर्मली ग्राफ यहां पे होता है। अब लाइन कहां से शुरू हो रही है? यहां से। तो 1 ऊपर नहीं गया। अच्छा ठीक है। ठीक है वो हाइट हाइट बेसिकली वो ट्रांसलेशन का रूल था। जी। और ये देखो, ये क्योंकि सर 90 से स्टार्ट हो रहा है, हमारा ग्राफ 90 डिग्री राइट पे शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब हमारी बी की वैल्यू है 90 डिग्री। बात सर समझ आई? 90 डिग्री नहीं, ये नहीं है, ये 90 कैसे है? बेटा कहां से शुरू होता है ग्राफ? 0 से। अब कहां से हो रहा शुरू है? होता है 90 से। तो फिर 0 से शुरू होने की बजाय 90 से शुरू हो रहा है। तो ये ग्राफ जो यहां से आना था, अब ये यहां से चल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये 90 डिग्री राइट नहीं हो गया? 90 डिग्री राइट नहीं हुआ? बेटा ये ग्राफ यहां से बनना था, यहां से।
ऐसे करके। सर ये डिग्री का पूछ जी रहे हैं कि डिग्री क्यों है? बेटा एंगल ये क्या है, 0, 90, 180, 270, 360, ये डिग्रीज में नहीं होगा? क्यों सर? उसने यहाँ लिखा नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, साइन के साथ जो डिग्री। एंगल आ रहा है वो डिग्री का सिंबल दिया हुआ है, तो वो डिग्री में होगा ना। अच्छा और उसने यहाँ बताया भी हुआ कि भाई हमारा ग्राफ -90 से लेके +450 तक है, -90 से लेके +450 तक। फिर तो ग्राफ -90 पे ना शुरू हुआ। माइनस, बेटे वो ग्राफ, मैं वो वाले उसकी शुरू होने की बात नहीं कर रहा कि उसने जो ड्राइंग बनाई है वो कहाँ से शुरू की है। हमने कहा जो साइन शुरू होता है, साइन, ये तो साइन की वेव इस तरफ भी जाती है, तो ये तो खत्म ही नहीं होती कहीं पे भी, फिर तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही नहीं कहीं पे भी। हमने कहा ये शुरू करते हैं, एक वेव होती है बेटा, यहां से लेके शुरू होगी और यहां तक ये एंड हो जाएगी, ये एक वेव है। तो ये एक सर वेव पहला कहां वेरी से शुरू होती है, 0 से, लेकिन इस केस में वेव कहां से शुरू हो रही है, 90 से। तो फिर 0 की आपने बजाय 90 से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये हुआ ये यहां की बजाय इधर चला गया स्टार्टिंग पॉइंट, इस जगह पे। तो कितना शिफ्ट हुआ है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, 90 डिग्री। तो ले जी 90 आंसर आ गया। फिर आपने कहा था कि साइन का ग्राफ सर मैक्सिमम 1 पे जाता है, जी तो ये सर तो पहला बेटा सर मैंने कहा था साइन का ग्राफ 1 पे जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। वो साइन एक्स की बात हो रही है ना, हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यहां आपने साइन एक्स में बी को माइनस किया हुआ है, साइन एक्स को ए से मल्टीप्लाई करा रहे हो, और फिर साइन एक्स में सी को ऐड कर रहे हो, तो आप चेंजेस कर रहे हो ना साइन एक्स के साथ, जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो उस वजह से ग्राफ तो चेंज होगा ना। ठीक है सर। नॉर्मल में, नॉर्मल ग्राफ ऑफ साइन मैक्सिमम 1 पे और मिनिमम किसी भी, आप ऐसा करो कैलकुलेटर उठाओ और साइन में एंगल की जगह कोई भी नंबर लगा लो, 1 मिलियन लगा लो, 10 मिलियन लगा लो, ठीक है, कोई भी नंबर लगा लो, और मुझे बताओ आंसर क्या आता है, मैक्सिमम कुछ भी अपनी मर्जी से लगाओ। -0.98। क्या माइनस माइनस वन जीरो से, -1 से आगे गया कहीं, नहीं गया, प्लस में भी नहीं जाएगा, जो मर्जी और नंबर लगा के देख लो, कभी भी 1 और -1 से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये मैंने बेटा बात की है सर नॉर्मल पहला वाला साइन एक्स की, नॉर्मल साइन एक्स और नॉर्मल कॉज एक्स, ये कभी भी 1 और -1 से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल साइन एक्स। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन सर ये हुई हुई है, पहला ये क्लियर है। सर ये ये बता दो जो जो आपने पहला वेरिएबल होता है सर हाइट का होता है तो 2 क्यों लिखा हुआ है? जी हाइट 2 है। अच्छा तो मुझे बताओ, आगे 4 बताओ, तक जा रही आगे बताओ। है फिर तो -1 से 3 तक जा रही है। बेटे ये देखो, यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट है, अच्छा अच्छा, यहाँ से देखते हैं 2 है। हमेशा मिडिल लाइन से हाइट लेनी है ना। जी डन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखो, अब ये ड्रॉ करने का कह रहा है हमें, इसे ड्रॉ भी करते हैं। ये देखो बेटा, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to 360 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड, ठीक है, और कह रहा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, नया ग्राफ बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ग्राफ, ये पहले मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 30
मुझे बताओ यहाँ पर प्लस सी उसने लिखा हुआ है कि नहीं दिया? नहीं नहीं दिया। नहीं मैंने कहा था नहीं दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। जीरो। यानी वो जो एक्स एक्सिस है वही हमारी मिडल लाइन होगी, यही कहा था। लें जी, जी एक्स एक्सिस ही हमारी मिडल लाइन। सही हो गया। हाइट कितनी होनी चाहिए ग्राफ की? 2 2। +30 का क्या मतलब है? लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे? लेफ्ट। लेफ्ट। बेटा ये देखें, ये है 30, ये है 90, ये है 150। आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं। 30 वाला पॉइंट कहां पर है? अभी पुराने ग्राफ में यहां पर है ना। हमने जाना है 30 लेफ्ट। क्या 30 लेफ्ट जाना है? तो जी ये जो पॉइंट है, यानी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला बेटा, इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए 30 लेफ्ट। लेकिन यहां तो ग्राफ का पोर्शन ही नहीं है, तो मैं बता सकता हूं ये कहां पर आएगा? मैं तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना इसे। बेटा इसे ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं नहीं सर। नहीं कर सकते। तो ये जो 30 लेफ्ट वाला, ये 0 को तो नहीं लेके जा सकता, हाँ, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है जो 30 है, अगर मैं इसको 30 लेफ्ट ले जाऊं तो बेटे ये यहां की बजाय कहां आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। जी देखो ना, आपने अपने ग्राफ के हर पॉइंट को 30 लेफ्ट लेके जाना है। तो अब हर पॉइंट तो बड़ा मुश्किल होता है। हम पता क्या करेंगे, हम इसके, ये देखो, ये मैक्सिमम पॉइंट पकड़ा, मिनिमम पॉइंट पकड़ा, ये वाला पॉइंट, और ये जो मेन मेन पॉइंट होंगे उनको 30 लेफ्ट ले आओ। जो मेन मेन पॉइंट है मैं यहां लिख देता हूं। ये बेटा कितना है? 210। ये कितना है? 270। ये कितना है? 330। जो मेन मेन पॉइंट है उनको बेटे 30 डिग्री लेफ्ट ले जाओ। देखो मैं ये वाला पॉइंट कहां पर है? 90 पे। 90। मैं बेटे इसको 30 लेफ्ट लेके जाऊंगा तो कहां बन जाएगा? 60 पे बन जाएगा ना। ये मेरा जो 30 वाला पॉइंट था ये वाला, इसको मैं लेफ्ट लेके जाऊंगा तो ये यहां बन जाएगा ना। ये 180 वाला पॉइंट लेफ्ट जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 150 पे। 270 वाला पॉइंट 30 लेफ्ट जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 240 पे। जी 360 वाला पॉइंट लेफ्ट जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 330 पे। लो जी, अब हमारी जो कर्व बनने लगी है बेटा वो ऐसे बनेगी। सर ये मुझे नहीं समझ आई चीज। बताता हूँ। तो मुझे ये वाली चीज आ गई, लेकिन पुरानी वाली चीज थोड़ी बहुत गड़बड़ है उसमें। बेटे वो भी एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगी। फिर ये ओके। कोसाइन का ग्राफ नहीं बन गया अब? बेटा आपने ये नहीं देखना कि ये बाद में कौन सा बन गया है, हमें इस चीज से लिंक ही नहीं है। उसने जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी और उसने कहा यार इसको ट्रांसफॉर्म करके नया ग्राफ बना दो, आप बना देंगे, वो जैसा मर्जी बन जाए। हमने ये नहीं देखना ये साइन का था ये कॉस क्यों हो गया है, या ये कॉस का था तो साइन क्यों हो गया। बेटे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और वो जो भी आंसर आए खैर है। दो चीजें हो रही थी इसमें। एक बेटा ये हो रहा था, अच्छा अभी मैंने सही नहीं बनाया, अभी आंसर इसका फाइनल नहीं आया, अभी मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। एक ये 30 प्लस हो रहा है, +30 का मतलब है कहां जाना है? लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। 30 डिग्री। तो मेरे जितने मेन पॉइंट्स थे उनको मैं 30 डिग्री लेफ्ट ले गया। जितने मेरे मेन पॉइंट थे उनको मैं 30 डिग्री कहां ले गया बेटा? लेफ्ट ले गया। ये कुछ ऐसे बनेगा। उनको मैं 30 डिग्री लेफ्ट ले गया आपके सामने। ये वाला 90 था, 30 लेफ्ट हो गया। 180 था, 30 लेफ्ट हो गया। 270 था, 30 लेफ्ट हो गया। 360 था, 30 लेफ्ट हो गया। सारे 30 लेफ्ट हो गए। अच्छा इसके बाद बाहर आ रहा था 2,
बाय 2 का मतलब है हाइट ऑफ द ग्राफ कितनी होनी चाहिए? 2। 2। अब जरा मिडल लाइन है, ये रही मिडल लाइन, आप मिडल लाइन से चेक करें आपके ग्राफ की हाइट कितनी है? 1। 2। भाई ये 1 है ना, इसको 2 होना चाहिए। तो यही वाला जो चलो पॉइंट यहां था, ये किस जगह पे होना चाहिए था? चलो वो देखें, 1 2 बॉक्सेस ऊपर है ना। क्या? वो 1 और 2 बॉक्सेस ऊपर, तो गया तो 1 है ना। नहीं बेटा, ये देख, ये ग्राफ है आपका। अब चेक करें, दोबारा देखना बेटा। हमने ये ग्राफ ऐसे बनाया हुआ था, है ना? जी। लेकिन हमने चेक किया तो बेटा ये हाइट, बेटा बॉक्स नहीं देखते होते, ये दो बॉक्स नहीं देखने, हमने ये देखना है ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट लेनी होती है, बॉक्सेस वाली हाइट नहीं होती। अगर वो लिख ये दे सर। फॉर एग्जांपल, वो लिखे 5 बॉक्स जो है वो 1 के इक्वल है, तो क्या हम एक बॉक्स ऊपर लेके जाएंगे? वो तो बेटा 0.2 के इक्वल होगा। हमने बॉक्स नहीं, हमने वैल्यूज देखनी है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि हाइट 2 है, ये बेटा मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये मैं बॉक्स की बात नहीं कर रहा। तो मिडल लाइन से हाइट ऑफ द ग्राफ 2 होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग तो हाइट कितनी बन रही थी? 1। और ये देखें, ये जो पॉइंट लगा हुआ था इसके अकॉर्डिंग हाइट कितनी बन रही थी? 1। तो ये जो बाय 2 आया, ये बेसिकली स्ट्रेचिंग हो रही है ना। जी, ये स्ट्रेचिंग है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसीलिए आपका ग्राफ, जो पहले आपका यहां से ग्राफ पास हो रहा था, वो स्ट्रेच होके ऊपर से आ रहा है। बात समझ आई? तो बच्चों अब सुनो, दो बातें हुई। एक, 30 लेफ्ट और हाइट 2। अब देखना, आपने ये वाला पॉइंट उठाया, 30 लेफ्ट, ये वाला पॉइंट उठाया 30 लेफ्ट, और हाइट 2 करनी है, हाइट 1 पे है, हाइट 2 करनी है तो 2 पे चले जाओ। तो 30 डिग्री लेफ्ट आए और हाइट 2 करने के लिए ऊपर चले गए। ये पॉइंट पकड़ा, ठीक है? मैंने एक मिनट ये बनाया था ना मैंने ग्राफ। अब देखिए इसी के ऊपर दूसरा ग्राफ बनाता हूं, चेक करना, नया वाला। सर हमारी मिडल लाइन तो 0 से बन रही है, तो फिर जी हम मतलब हमें चेंज क्यों किया? हम मतलब 0.5 से क्यों बना रहे हैं? हमें तो 0 से नहीं करना चाहिए था ऊपर। बेटा मैं बताता हूँ, ये देख, तेरा ये वाला पॉइंट था 90 डिग्री, यहां था। जी। तूने से 30 लेफ्ट शिफ्ट किया और ऊपर 2 पे चला गया। जी सर। ये वाला पॉइंट था 180 पे, जी सर। 30 लेफ्ट शिफ्ट किया और 2 ऊपर जाना है, यहां पे हो जाएगा। जी ये वाला पॉइंट सर, 270 पे आ गया। 30 लेफ्ट और 2 ऊपर। जी सर, 240। ये 30 लेफ्ट वाले समझ में आए हैं सब बच्चों को? ये बस बता दो मुझे। सर जहाँ पर x 30 है वहां पर वो 1.5 नहीं हो जाएगा बाय? यार आप उसको छोड़ दो, मुझे अभी सिर्फ ये बताओ, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ था +30, इसका मतलब है 30 आपने लेफ्ट जाना है। तो मैंने ये जो सारे पॉइंट 30 लेफ्ट शिफ्ट किए हैं, ये समझ आया? जी यस सर। सर। यस सर, बाकी सारे तो आगे जो फर्स्ट अब पॉइंट समझ, था बेटे एक उसको। मिनट सिर्फ एक मिनट ठहर जाओ, जी सिर्फ जी। एक मिनट ठहर जाओ। ये था ना वो पॉइंट, जब मैंने इसको जी 30 लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये यहाँ आ गया। जी। जी डन। सर। ये वाला पॉइंट 30 लेफ्ट शिफ्ट करता तो यहाँ ग्राफ का पोर्शन ही नहीं है, लाइनें ही नहीं है, तो मैं ये इसको नहीं प्लॉट कर सकता। इसीलिए आप ये मत समझो कि ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये ऊपर नहीं गया बेटा, ये वाला पॉइंट इधर चला गया और ये वाला पॉइंट इस तरफ आ गया। समझ आई बात की?
30 लेफ्ट जो हुए हैं वो समझ आ गए हैं। जी अब सुनो, अब इसका ट्रीटमेंट करने लगा हूं। बाय 2 का क्या मतलब है? हाइट कितनी होनी चाहिए? 2 2 जितनी जितनी, अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं ये वाले, हाइट 2 का मतलब है इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को, ये जो पॉइंट्स है, मैं पॉइंट्स लिखता हूं आपके सामने बेटा, ध्यान से पॉइंट देखना। ये वाला पॉइंट, इसका वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं सबके। इसकी वाई वैल्यू 0.5 है, इसकी वाई वैल्यू 1 है, इसकी वाई वैल्यू 0 है, इसकी वाई वैल्यू -1 है, और इसकी वाई वैल्यू 0 है। क्या ऐसा है? जी सर। बेटा यहाँ पर जी y की सर। वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे y की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पर y की वैल्यू -1 है, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये बताओ, ये स्ट्रेचिंग x एक्सिस की थी या y एक्सिस की थी? सर ये वाई y एक्सिस। बेटा अगर स्ट्रेचिंग y एक्सिस की है, स्ट्रेचिंग y एक्सिस की है, तो सिर्फ आपका y कोऑर्डिनेट पे इफेक्ट होता है और किसी चीज पे नहीं होता। और अगर स्ट्रेचिंग x एक्सिस की है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे इफेक्ट होगा और किसी पे नहीं होगा। अब ये y की स्ट्रेचिंग थी तो y कोऑर्डिनेट ने चेंज होना है। कितना चेंज होना है? बस y कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, सबके y कोऑर्डिनेट को, सबके y कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करा दें। ये देखें, ये जरा 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 तो ये 1 हो गया। ये y इक्वल टू 1 था, ये क्या हो जाएगा? 2 ये 2 पे आ गया। ये y इक्वल टू 0 था, क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करा के? 0 0 ही रहेगा, तो सेम पॉइंट। जी ये सर। वाला, ये y इक्वल टू -1 था, 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो -2 हो जाएगा। ये y इक्वल टू 0 था, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो सेम ही रहा। कर्व बना दें। सर ये कर्व हम फ्री हैंड बना सकते हैं ना? क्या? कर्व फ्री हैंड बनानी है ना? जी जी, फ्री हैंड बनानी है बेटे। सर सर कल तो आप इसके कर्व में क्वेश्चंस किस क्लास करा देंगे क्लास में? जी कल आप इसके क्वेश्चंस करा देंगे क्लास में? जी बेटा, यहाँ पर और कराऊंगा अभी मैं क्वेश्चंस, आज भी कल भी। सर बस क्लास सर में तो करवा। ये जो कर्व है इसमें एरर का क्या मार्जिन होता है? कोई नहीं, ये जो मैंने पहले वाले पॉइंट्स लगाए थे ये बेटा आपको समझाने के लिए लगाए थे। अगर आप ये बना रहने देना चाहते हैं ग्राफ, आपकी मर्जी है, लेकिन इरेज कर दें ज्यादा बेहतर है। फाइनल आंसर ग्रीन वाला है, ये मेरा ठीक है फाइनल सर। प्रिंटिंग एंड आंसर है। होने लगी है। क्या?